महलों की रानी और मिट्टी का चूल्हा। शहर के सबसे बड़े बंगले में रहने वाली निधि को अपनी खूबसूरती और अपने पिता की दौलत पर बहुत घमंड था। उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के आकाश से हुई थी। आकाश की मां शांति देवी एक सीधी सादी महिला थी जो सादगी में विश्वास रखती थी। लेकिन निधि को अपनी सास की सादगी से चिढ़ थी। निधि अक्सर अपनी सास का अपमान करती। एक दिन जब शांति देवी ने घर के मंदिर में दिया जलाया तो निधि चिल्लाकर बोली, ये धूना और तेल की गंध मेरे महंगे पर्दों को खराब कर रही है। बुढ़िया, अगर पूजा करनी है तो बाहर जाकर करो, मेरे इस आलीशान घर को गंदा मत करो। आकाश ने समझाना चाहा तो निधि ने उसे भी चुप करा दिया। याद रहे आकाश, ये घर और ये ऐशो आराम मेरे पापा के दिए हुए हैं। अगर ज्यादा बोला तो तुम सबको सड़क पर ला खड़ी करूंगी। शांति देवी चुपचाप अपनी आंखों के आंसू पोंछकर रसोई में चली गईं। उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, बस भगवान से दुआ की कि उनकी बहू को सद्बुद्धि मिले। वक्त का पहिया घूमा। अचानक एक दिन खबर आई कि निधि के पिता का पूरा कारोबार डूब गया है। बैंक ने उनके घर और सारी संपत्ति को कुर्क कर लिया। निधि के पिता सदमे में चले गए और रातों रात निधि का वो घमंड जो ऊंचे महलों पर टिका था, मिट्टी में मिल गया। निधि अब बेघर थी। उसके पास न मगे कपड़े बचे थे न गहने। वो रोती हुई घर के एक कोने में बैठी थी। उसे लगा कि अब आकाश और उसकी मां उसे घर से निकाल देंगे, जैसे वो उनके साथ व्यवहार करती थी। तभी शांति देवी उसके पास आईं। निधि को लगा कि आज सास अपना पुराना बदला लेगी। शांति देवी ने निधि के सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोली, रो मत बहू, जो चला गया वो सिर्फ कागज का टुकड़ा था। असली धन तो ये परिवार है। जब तक ये मां जिंदा है तुझे सड़क पर नहीं आने देगी। शांति देवी ने अपने पुराने संदूक से अपनी शादी के सोने के कंगन निकाले और निधि के हाथ में रख दिए। उन्होंने कहा, इन्हें बेचकर अपने पिता का इलाज करवा और नया कारोबार शुरू कर। महल गिरते हैं बेटी, पर संस्कार और रिश्ते हमेशा खड़े रहते हैं। निधि की आंखों से फूट फूट कर आंसू निकलने लगे। जिस सास को वो बुढ़िया कहती थी, आज वही उसकी डाल बनी थी। निधि का घमंड चूर चूर हो गया और उसने अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगी। दोस्तों, पैसा आज है कल नहीं, पर अपनों का साथ और दुआएं हमेशा रहती है। कभी अपनी दौलत पर इतना घमंड मत करना कि कल को सर छुपाने के लिए अपनों का ही कंधा न मिले।